आओ यहाँ, आओ भैया पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ वीडियो बना के हेलो फ्रेंड्स कह के काम नहीं चलेगा। ये कैसी सरकार है? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। सक्रियता क्या होती है ये चंद्रशेखर आज़ाद से बाकी नेताओं को भी सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रीलबाजी में लगे हुए हैं, वहीं अब चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद ने बाकायदा वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री के नाम एक खास संदेश छोड़ दिया, जिसके बाद देश के युवा चंद्रशेखर आज़ाद के मुरीद हो गए हैं। वहीं आज चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा राजनीतिक फैसला लिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या है वो फैसला, बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे इस तस्वीर से। ये वीडियो आप देखिए, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का पुतला जलाया जा रहा है। यहाँ आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का पुतला जलाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद का पुतला जला रहे हैं? आखिर चंद्रशेखर आज़ाद का जुर्म क्या है, गुनाह क्या है? क्या गलती कर दी चंद्रशेखर आज़ाद ने कि उनका पुतला जलाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये कौन लोग हैं, क्या इसकी पहचान होगी? आखिर चंद्रशेखर आज़ाद से इन लोगों की क्या दुश्मनी है? दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिए। ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद का पुतला तो जला रहे हैं, लेकिन अपना मुंह भी कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं कि कहीं हत्थे ना चढ़ जाएं चंद्रशेखर आज़ाद के। कहा जा रहा है कि ये लोग अंबेडकर विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद विरोधी हैं, और ये नफरती जिंटू लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देते हैं, उनका पुतला जलाते हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है, जिसमें ये तमाम लोग शामिल हैं जो सत्ताधारी पार्टी के कट्टर सपोर्टर बताए जा रहे हैं। ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आजकल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। दोस्तों आज चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 45 सीटों के लिए प्रभारी घोषित कर दिए। दोस्तों ये सूची सामने आ चुकी है। तो ये जो सूची सामने आई है, इसको लेकर आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने किसी भी सवर्ण को प्रभारी नहीं बनाया। दोस्तों आपको बता दें, जब किसी विधानसभा सीट पर प्रभारी बनाया जाता है तो वही प्रभारी बाद में विधानसभा का उम्मीदवार बन जाता है। 45 सीटों पर प्रभारी चंद्रशेखर आज़ाद ने घोषित कर दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या सवर्णों का बायकॉट कर दिया है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद सवर्णों को टिकट नहीं देंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मणों को टिकट नहीं देंगे? दोस्तों आपको याद दिला दें, जब तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब वहां भी ब्राह्मणों का बायकॉट किया गया था, ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया था। और इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सूची जारी की है उसमें किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया है, किसी भी सवर्ण को टिकट नहीं दिया गया है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरीके से बहुजन समाज को ही टिकट देंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? ये सवाल इस समय सोशल मीडिया पर लगातार खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सवर्णों का बायकॉट कर दिया, क्योंकि देखिए अभी तो सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ प्रभारियों की घोषणा हुई है। तो अभी किसी के बारे में इस तरीके से एक फैसला कर लेना कि वो सवर्ण विरोधी है, वो तो ब्राह्मण विरोधी है, दोस्तों अभी इस पर इस तरीके से टिप्पणी करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। जब तक 403 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं हो जाते हैं तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सवर्णों को टिकट नहीं दिया। और वैसे आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस समय चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि बहुजन विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, कांशीराम जी की विचारधारा की बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की है और बहुजनों को ही वो अपनी पार्टी में आगे बढ़ाएंगे, किसी और को पार्टी में आगे नहीं बढ़ाएंगे। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर। एक सवाल ये भी है कि प्रभारियों की जो सूची सामने आई है उसमें दलित, ओबीसी, मुस्लिम समाज पर फोकस किया गया है, एक भी सामान्य वर्ग का नाम शामिल नहीं है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सामान्य होता क्या है, पहले आप ये समझो कि जनरल सीटों पर सब लड़ सकते हैं। आप सामान्य की तुलना जाति से कर रही हो क्या? तो मैं फिर कहूंगा अभी तो 358 बाकी हैं, 45 ही तो जारी की है। जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस फॉर्मूले पे तुम काम कर रहे हैं।
हमें जो भी अच्छा आदमी मिलेगा जो सामाजिक न्याय को मानता हो, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से सहमत हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहू को मानता हो, कोई अच्छा आदमी हमारे साथ आएगा सहयोग में, हम उसको मौका देंगे। जो हमारी सहयोगी पार्टियां वो भी अगर लड़ाना चाहेंगे तो हम किसी को रोक थोड़े हैं। हमारे पास भी कोई ऐसा आदमी आएगा जो कहेगा कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और जो बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को मानता हूँ, इनके विचारों से सहमत हूँ, सामाजिक न्याय को मानता हूँ, दलित पिछड़ों के अधिकारों के साथ खड़ा हूं, तो हम उसको मौका देंगे। वो आदमी यहाँ निकल के आता रही है। अभी हम लोग बहुत सारे लोग हमारे टच में हैं, जो आएगा हम उसको मौका देंगे। इसके जरिए बहुजन एकता संदेश को भी देने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। हम तो इसी आंदोलन को चला रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आंदोलन चला रहे हैं। हम तो इसी को चला रहे हैं, इसमें हमें किसी को साबित करने की जरूरत थोड़ा है। हमने संख्या के आधार पर हिस्सेदारी को अभी उड़ाया। अभी तो 358 है, आप देखना, हर उस जाति को अवसर मिलेगा जिसको अवसर नहीं मिलेगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर बहुजन विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चूँकि हमारी पार्टी इस विचारधारा की है, इसलिए हम अपने विचारधारा के लोगों को पहले आगे बढ़ाएंगे, बाद में देखा जाएगा आगे क्या होता है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रधानमंत्री पर भी ज़बरदस्त तरीके से प्रहार शुरू कर दिया। आपको याद दिला दें, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रील डाली थी एक। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं प्रधानमंत्री। रात 12 बजे उनकी रील आ जाती है, जहां वो एक तरफा संवाद करते हैं, युवाओं के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री ने युवाओं को फ्रेंड्स बोला, तो आज उसी पर तंज कसा है चंद्रशेखर आज़ाद ने। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से मोदी जी को सिर्फ वीडियो बना के हेलो फ्रेंड्स कह के काम नहीं चलेगा। ये कैसी सरकार है? ये क्यों नहीं सोचना चाहती नौजवान के बारे में? मैं ये बता दूं, राजनीति अलग बात है, लेकिन नौजवानों के लिए उनके हाथों को मजबूत करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है देश के लिए। अभी हम तभी युवा शक्ति बने रहेंगे। रोजगार देना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनकी जेब तक पैसा पहुंचाना पड़ेगा। जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई पर टिकी है। जब लोगों की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? कि अगर मार्केट जाएंगे भी और कुछ जेब में पैसे तो खरीदेंगे क्या? चक्कर लगा के आने से मार्केट थोड़े आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी काबिलियत के, उनकी पढ़ाई के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, एमटेक बीटेक होल्डर जो है चपरासी की नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं बेचारे। एक फॉर्म आया था सिंचाई विभाग में, मैंने खुद देखा, उसमें हर थी 10वीं पास, और उसमें पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, यहां तक कि पीएचडी होल्डर बच्चों ने भी फॉर्म भरा हुआ था। एमए एमएससी करे बच्चों ने। तो समझ आता है बेरोजगारी की हालत क्या है। देश को सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ कह रहे हैं कि हेलो फ्रेंड से काम नहीं चलेगा, बच्चों को, युवाओं को रोज़गार चाहिए। युवाओं को रोज़गार देकर हमें उन्हें मजबूत बनाना होगा, उनकी जेब तक हमें पैसा पहुंचाना ही पड़ेगा। तो युवाओं को सशक्त करने की बात यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जुमलेबाजी किसी से काम नहीं चलेगा, और गाली किसने दी किसने नहीं दी वो बात अलग है, लेकिन छात्रों पर जो हिंसा हुई उस पर कम से कम बात होनी चाहिए। मुद्दों को भटकाने की कोशिश ना की जाए। गाली कल्चर इस देश में किसने शुरू किया, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा गालीबाज किस पार्टी में है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो प्रभारियों की सूची जारी की है उसमें सवर्णों को उम्मीदवार प्रभारी नहीं बनाया गया है। उनके इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद 2027 चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।